PF3 के बारे में किसी को कुछ पता है? क्यों रेजोनेंस होगी, कैसे होगी, क्या वजह होगी? लिखिए, when fluorine, oxygen and nitrogen, when fluorine, oxygen and nitrogen are bonded to some small size atoms, when fluorine, oxygen and nitrogen are bonded to some small size atoms with vacant orbitals, they show back bonding in case of PF3. It is p pi d pi coordinate bond. It is p pi d pi coordinate bond which is involved in back bonding. As all three fluorine atoms are equivalent, as all three fluorine atoms are equivalent, resonance appears. And bond length becomes shorter. बेटा अगर रेजोनेंस के हिसाब से लें तो कोई स्पेशल फीचर नहीं है, लेकिन फ्लोरीन रेजोनेंस करेगा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास तो सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट स्पीशीज है, तो व्हाई इट्स मॉलिक्यूल विल हैव रेजोनेंस? So we have to understand that whenever fluorine is bonded to any atom which has vacant orbital, there is always back bonding. फ्लोरीन के केस में हमेशा ही होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन फ्लोरीन मीन्स देयर इज back bonding whenever fluorine is bonded to any other atom having vacant orbital. In this particular molecule, there is p pi d pi back bonding, where p orbital of fluorine and d orbital of phosphorus is involved. हमने कहा जैसे ऊपर कार्बोनेट के केस में किया था कि सारे ऑक्सीजन एक बराबर हैं, तो डबल बॉन्ड किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ बन सकता है और नेगेटिव चार्ज किसी भी दो ऑक्सीजन के साथ जा सकता है। इसी तरह सारे फ्लोरीन इक्विवेलेंट है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बैक बॉन्डिंग लेफ्ट वाले के साथ होगी, राइट वाले के साथ होगी या मिडल वाले के साथ होगी? सो देयर आर इक्विवेलेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ 3 बैक बॉन्डिंग इन फ्लोरीन. So all the three will participate in back bonding at one moment or the other moment. और जब हमने PF3 मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ आई वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से कम आई, दैट इंडिकेट इट हैज रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. So bonding in PF3, BF3, certain compounds of nitrogen and silicon, there is always back bonding. If there is possibility of more than one structures, if there is possibility of more than one atoms, then we have back bonding with all of them, and there is resonance. इसी तरह की कैटेगरी में कॉन्टिन्यूटी में और आपके लिए लिख लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे. NSIH3 होल थ्राइस, इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? ट्राइसेलाइल अमीन, ग्रुप 15 में भी पढ़ते हैं. और आपके पास जो है मिथाइल में रेजोनेंस नहीं है ना बेटा, मैं आर्टिकल रेजोनेंस करा रहा हूं, है ना, राइट? तो हमने कहा हमारे पास नाइट्रोजन के साथ
सिलिकॉन जुड़ा है सिलाइल ग्रुप, इस सिलाइल ग्रुप में सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन जो है वो बैक बॉन्डिंग बना जाएगा। अब क्योंकि दो सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं, तो ये कैसे डिसाइड करें कि बैक बॉन्डिंग किसके साथ बननी है? इसलिए हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस के रिजल्ट हमारे पास सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। सो वी हैव रेजोनेंस इन ट्राइसिलाइलमीन, जिसकी वजह से ट्राइसिलाइलमीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है। हमने लास्ट क्लास में रेजोनेंस पढ़ी और हमने कहा रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ट्राइसिलाइलमीन, PF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, certain compounds of oxygen with boron, they all show back bonding। तो उसकी वजह से यहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर हम इसके स्ट्रक्चर को ट्रायगोनल प्लेनर कहेंगे। इस कंपाउंड में लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया है, तो इस तरह से बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस का कनेक्शन है। यहां भी पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है, नेक्स्ट में भी पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है। नोट कीजिए बेटा। बेटा वैसे चैट में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही क्यों मेनली बैक बॉन्डिंग करते हैं? रीजन है छोटा साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, राइट। लोन पेयर के छोटे साइज की ऑर्बिटल में होने के कारण डेंसिटी बढ़ जाती है और चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। सर इधर एरो होगा ना, इधर किधर एरो होगा? अच्छा ये नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ ना बनाओ, रेजोनेंस में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल बॉन्ड ही दिखाते हैं ना। हाँ जी आर्यन बोलो। सर फर्स्ट वाले में एरो फॉस्फोरस की तरह बना रखा है आपने। हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे तो बनेगा, फास्फोरस की वेकेंट ऑर्बिटल और आपके पास क्लोरीन फ्लोरीन की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल। ओके सर। इसीलिए तो बेचारा फास्फोरस डरा रहेगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर दे रहा है, संभालूं कैसे? मर्जी तो फ्लोरीन की चलेगी, जब चाहे खींच लेगा। आज हो गया PF3, कर दो स्क्रॉल। सर 1 मिनट। लो जी। नोट कीजिए ट्राइसिलाइलमीन।
So we had completed the concept of resonance. Now we are moving to molecular orbital theory.